ये नजारा बहुत खूबसूरत है। मुझे ये रोड बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ट्रैवल किया है एंड आई हैड अ वेरी गुड ट्रैवलिंग पार्टनर एट दैट टाइम। मेरे साथ एक ट्रैवलिंग पार्टनर होता था मेरा, मैं और वो यहाँ से ही जाया करते थे जब भी जाते थे उस साइड को, चंडीगढ़, वाकना घाट, किसी भी साइड को। बैक देन वी यूज टू ट्रैवल बाय दिस रोड ओनली। तो इट इज़ अ वेरी गुड रोड है यार, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा रोड है, अच्छा व्यूज़ है इस पर। आया करो टूरिस्ट, शिमला आते हो तो यहाँ से घुसा करो, एंट्री यहाँ से लिया करो। ऐसे नहीं कि परे जाम में फंसना तुम्हारे को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो मेरे को लगता है यहाँ से चुपचाप आए अपने साइड से और सीधे पहुँच गए मैली से सीधा पंता घाटी से छोटे शिमला, जहाँ मर्जी जाओ, मॉल जाना मॉल जाओ, जाखू जाना जाखू जाओ, कुफरी जाना कुफरी जाओ, जहाँ मर्जी जाना चाहो। देखो सामने दिख रहा है सब कुछ। ये रोड इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ये अभी अनटच्ड है, यहाँ से कम ही लोग निकलते हैं। ये है चौकी महली बाईपास रोड। ज़्यादा लोग यहाँ से जाते हैं नहीं, मेरे जैसे कुछ मुसाफिर है जो वादियाँ देखना पसंद करते हैं, वो निकल पड़ते हैं इन रोडों पे। लोग कहते हैं लंबा पड़ता है, तेल ज़्यादा लगता है। अब यार एक चीज़ तो सैक्रिफाइस आपको करनी ही पड़ेगी। इफ़ यू वांट नेचर ब्यूटी देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट योर एक्सपेंसेस ऑफ पेट्रोल एंड ऑल। ठीक है, इतना तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। बाकी अदरवाइज सबसे बेस्ट रोड है ये, ना कोई पोल्यूशन यहाँ पे, हरा भरा सा अच्छा लगता है। मतलब रूह को एक शांति सी मिलती है। ऊपर तारा माता मंदिर है। एक चीज़ तो मैं आपको बतानी ही भूल गया, जैसे ही आप एंटर होते हो ना 2 या 3 किलोमीटर आके तारा माता मंदिर के लिए ऊपर रास्ता है, आते ही आप तारा माता के दर्शन कर सकते हो। सबसे पहला फ़ायदा इस रोड का ये, ठीक है। तारा माता के दर्शन किए अपने बढ़िया, उनको थैंक यू बोला कि तारा माता आपका धन्यवाद कि आपने हमें शिमला तक सही सलामत पहुंचाया, ना कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई, ना हमारे साथ फ्यूचर में कोई दुर्घटना हो। इतना ही करना होता है मेरे हिसाब से, मैं तो इतना ही बोलता हूँ भगवान को। बाकी क्या, बाकी तो खुद की मेहनत होती है भाई। जो ये होती है ना चीज़ें जो जिनको बोलते हैं ये किसी के हाथ में, ये होती है भगवान के हाथ में। जो सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, ये चीज़ होती है भगवान के हाथ में। बाकी तो इंसान के हाथ में होता है मैक्सिमम सब कुछ। सक्सेस पाना इंसान के हाथ में। एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसको सिर्फ ही मस्ट नो हाउ टू यूज इट, उसको यूज करना आना चाहिए। ही कैन डू एनीथिंग बिसाइड दीज सुपर नेचुरल थिंग्स which God do. So जय माता तारा माता के दर्शन किए आते हुए, उसके बाद ऐसे मेरी तरह चलते रहिए, नए नए व्यू दिखते रहेंगे, कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। कोई गाँव आएगा, कोई बसेरा आएगा। मगर अकेले भी भाई बोर हो जाते हैं। देखो सच्ची सी बात है, अब मैंने तो अकेला अपने जीना, मतलब I love to stay alone। ये भी अपने में कला है कि अपने साथ रहना। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कंपनी के खुश रह पाते हैं। आई एम वन ऑफ दोस्त। मैं कंपनी में शायद थोड़ा, अगर मेरे हिसाब की कंपनी नहीं होगी, थोड़ा सफोकेट होऊंगा। अकेला मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। वादियाँ मेरे को, मैं इन जंगलों में ना भाई मतलब पूरा दिन बिता सकता हूँ बैठ के, बस इन चिड़ियों की आवाज़ सुनते हुए। बचपन में मैंने बहुत किया है ऐसा। अब देख लीजिए, आपकी सहूलियत के लिए यहाँ सरकार ने पार्क्स भी बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग। शिमला स्मार्ट सिटी के अंडर गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें बनाई है। देखिए यहाँ पे रेन शेल्टर बना है,
शिमला स्मार्ट सिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं और इसका क्रेडिट आपको पता है किसको जाता है? मेरे को। इसका क्रेडिट जाता है मेरे को, क्योंकि मैंने जिस बंदे को वोट देके जिताया उसने मेरे एरिया में डेवलपमेंट किया, इसलिए क्रेडिट जाता है मेरे को। इसलिए उस चीज़ का क्रेडिट आप सबको जाता है, नेता को किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं जाता, आप लोगों को जाता है। इफ़ यू चूज अ राइट कैंडिडेट ही विल डू वर्क फॉर यू, ही विल नॉट मेक यू अ फूल। ओके गाइस, ये कोई उस पर नहीं पटना कि ये राजा रूजाशाही, ये इस टाइम नहीं चलती है चीज़ें। बैक देन देर वॉज अ टाइम व्हेन देर यूज्ड टू बी राजाज एंड ऑल। मानते हैं राजा होते होंगे, लेकिन जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग नाउ। मॉडर्न पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ राजा रूल। जियो पॉलिटिक्स बहुत कुछ देखना पड़ता है। हिमाचल की पॉलिटिक्स में भी आपको इस बार ध्यान रखना है, उन्हीं कैंडिडेट्स को जिताना है जो आपके लिए काम करते हैं। ये नहीं, काम ऐसा नहीं होता कि मेरी सिफारिश लगा दी है। काम ये होता है कि यहाँ ग्राउंड पे काम किया, हाँ जी रोड खोला, हाँ जी यहाँ पे क्या बोलते कुछ बनाया, पार्किंग बना दिया, यहाँ हॉस्पिटल खोल दिया, इस टाइप का काम। एजुकेशन में या स्कूल खोला, उस टाइप का काम किया जिसने, उसको वोट देना है। ठीक है ना गाइस? ऐसा नहीं कि जिसने मेरा सिफारिश करके नौकरी लगा दिया उसको वोट दे दिया। अरे सिफारिश करके नौकरी लगोगे तो पूरे उम्र ना, जब तक वो नौकरी में रहोगे ना तब तक बंदे तुम्हारे को यही बोलेंगे सिफारिशी है ही है। वैसे सुनने की आदत है तो वेल एंड गुड, बट मैं तो सुन नहीं सकता ऐसी चीज़ें। अपनी मेहनत करो, जितना भी अपने दाल फुल्का चल पड़ेगा आपका यार, इतना नहीं है कुछ। भगवान ने जब आपको पैदा किया है ना, वो आपका खाना पीने का ध्यान भी उसने पहले ही सब सोच लिया, सब कुछ इतना तो आपको देना ही है। ठीक है, He will nurture you with everything। बस ये जो आप मॉडर्न ज़माना है, इसमें एक चीज़ से बचने की ज़रूरत है, वो है ये जो तरह तरह के ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर रही है डीप स्टेट करती है ये इंट्रोड्यूस, ताकि यूथ नशे में लग जाए और ये ना पूछे जॉब्स कहाँ हैं, नौकरियाँ कहाँ हैं, ये ना पूछे, उसके बजाय नशे में लग जाए। डीप स्टेट का काम होता है ये ड्रग्स फैलाना, जैसे पंजाब में फैलाया, हिमाचल। दिस इज़ वर्क ऑफ डीप स्टेट। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना। और नशे से बचना है यूथ ने, नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का। ज़्यादा ही खा जो, एक बियर पी लो, मज़ा आ जाता है। बियर मैं भी पी लेता हूँ कभी कभार, भाई झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत मज़ा आता है। बियर पिया, बढ़िया आनंद, कुछ नहीं और कोई नशा नहीं करने का। बाकी ये सूखा नशा होता है ना, ये पता नहीं क्या तोते बंदे माँ जो, इनकी शक्लें ही कुछ देखने में अलग सी होती है, तो इनसे दूर ही रहो। अगर ये आपको बोले ट्राई करो तो बोलो भाई ना, कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, घी, बटर, काजू, मैं ट्राई भी कर लेता। बोलो ये तो देखने में कुछ चीज़ अजीब सी है, इसको क्या ट्राई करना। ये तो कुछ केमिकल कंपाउंड टाइप चीज़ लग रही है, चूहे मारने की दवाई उस टाइप की चीज़ है, इसको क्या ट्राई करना बनता है। जब हम बचपन में देखते थे ना तो केमिकल्स दिखाते थे ना, जो सेपरेशन होके निकलते थे वो वाइट कलर के, उस टाइप के कंपाउंड्स वो बेच रहे हैं यहाँ पे धड़ल्ले से। डीप स्टेट शेडी बना रहे हैं सारी यूथ को, यूथ नशेड़ी बनता जा रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है। नहीं तो अगर ना सरकार ना चाहे एक सुई नहीं घुस सकती मैं जो बॉर्डर के अंदर। डीप स्टेट फंक्शंस लाइक दिस, समझे। बाकी नशे को छोड़ो, ये टॉपिक मैं वैसे ही ओवररेटेड सा टॉपिक है, इस पर मैं बात वैसे नहीं करता हूँ। बाकी आपने वोट उनको देना है जो आपके लिए काम करते हैं, जिन्होंने आपके लिए काम करके दिखाया है। ऑन ग्राउंड आपको दिखता है कि नहीं इस बंदे ने ये काम किया है। अभी भी जाओ, कभी भी जाओ, किसी भी लिफ्ट में, जो विकास नगर की लिफ्ट है वहाँ पे एक स्टोन लगा वो पढ़ लेना ये किसने इसका उद्घाटन किया है। मतलब मैक्सिमम जगह जहाँ पे भी ये नए काम हुए वहाँ के स्टोन पढ़ लेना और उसी बंदे को जिताना है जिसने उन सब चीज़ों को बनाया है। ऐसे बंदों को नहीं जिताना जो सारे गप्पे मारते या कोई दल के दम पे हैं
या कोई शाखा के दम पे, वैसे बंदे नहीं आएंगे हमारे सामने। बंदा वो आएगा जिसने काम किया होगा, बाकी नहीं तो हमारे को चाहिए नहीं कोई। नोटा सबसे बड़ा फायदा। बाकी अभी मैं सुन रहा हूँ ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, 6 जन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई देखो, सच्ची सी बात मैं बताऊं, मैंने जब भी देखा है, मैं छोटा होता था, पिछली सरकारों में कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था किसी जैसे बॉम्बे में हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, तो उस टाइम होम मिनिस्टर जो होता था वो इस्तीफा दे देता था। जो भी मतलब कंसर्न मिनिस्ट्री होती थी उससे रिलेटेड, डिफेंस वगैरह का, वो दे देता था इस्तीफा। लेकिन जब से, पूरा ना मानना ऐसे, मैं मोदी जी की आइडियोलॉजी को फुल 110% सपोर्ट है, लेकिन जब से मैंने मोदी जी की सरकार आई है तो जैसे कोई भी, मगर इनका ये अच्छी चीज़ है, ये इस्तीफा नहीं देते हैं, ये जवाब देते हैं। पिछली गवर्नमेंट सिर्फ इस्तीफा देती थी कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, इस्तीफा दे दिया। मोदी गवर्नमेंट सीधा जवाब देती, जाके ठोक दिए बंदे को। मगर ये जो नीट लीक वाला बोल रहे हैं ना ये बंदे कि नीट लीक हो गया, मोदी जी इसके लिए थोड़ा आपको आना होगा, अब सामने बताना होगा इन बच्चों को कि क्या रीज़न है इसके पीछे। नहीं तो बेले में पागल हो ही जा रहे, कॉकरोच जनता पार्टी ये वो सो ढिमका फलाना। अरे पढ़ो लिखो मेरे भाई, बनो नवाब, बेले ही फंसोगे। जो बंदा है जिसने बनाई है वो है यूएस में बैठा हुआ मेरे भाई, उसको तुम्हारे इस लाइक करने से भी पता कितना पैसा मिल रहा है वहाँ इंस्टाग्राम से, यूट्यूब वगैरह में बना देगा वो चैनल। तो यूएस में इंडिया में रेट अलग मिलते हैं, यूएस में अलग रेट मिलते हैं, पता है यूट्यूब में के भी। कभी कंपेरेटिव चार्ट डाउनलोड कर लेना गूगल से, कितना कंपैरिजन है, कितना डिफरेंस है। मैं 100% सपोर्ट करता हूँ मोदी जी की उसको, क्योंकि ये इस्तीफा नहीं देते, ये देते जवाब ढंग से। कोई भी घटना हो उसको ढंग से, कहीं भी हुआ खुल के वो दिया, पीछे नहीं हटे। पिछली गवर्नमेंट थी 26/11 का सब कुछ पता था, सालों को सब पता था, इतने इंटेलिजेंस इनपुट, इतना सब कुछ क्या किया, कुछ नहीं जी। बाद में पुलिस आ रही है, गन्ने पता कौन सी ला रही है भाई, माफ करना बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी गन्ने ला रही है ना जिसमें जंग लगा हुआ होती ना, वो जो अंग्रेजों के टाइम की गन्ने। दूसरी, अब उनका नाम मैं भूल गया, नाम भी मुझे याद है, क्लैशनकॉफ क्या बोलते हैं, क्लैशनकॉफ तो AK-47 को बोलते हैं। दूसरी गन्स नहीं होती वो 1 शॉट टाइप, उसको लेके आ रहे हैं, उससे शूट कर रहे हैं। टेररिस्ट आगे से ऑटोमेटिक गनों से फायर कर रहा है, रिवॉल्वर से उसका सामना कर रहे हैं। अरे मेरे भाई क्या बोलना, खुश जो आगे टेररिस्ट है वो वेल इक्विप्ड है, ग्रेनेड है उसके पास, सब कुछ है। यहाँ हमारे बेचारे किसी का पिस्टल है, किसी का वो गन है जिसमें चाकू या नहीं तो आगे लगा ना, वो चलती है बस, वो देखने के लिए होती थी वहाँ सलामी के लिए पुलिस स्टेशन के बाद। ये तो शुक्र है भाई उस टाइम के एक बंदा है वो जो मार्कोस का, जिसको अभी तक वो यूट्यूब पे देखता हूँ मैं, बोलते हैं कि इस जगह मैं मर ही जाता हूँ वहाँ पे। मार्कोस घुस गई टाइम पे, चलो इतनी कैजुअलिटी तो होगी, होनी थी, ज़्यादा होनी थी, बल्कि तो कम में हो गया। पाकिस्तान को उस टाइम भी अगर इंडिया चाहता ना, मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। और उस टाइम की गवर्नमेंट में इतना गुद्दा नहीं था, वो अपने फॉरेन रिलेशंस खराब नहीं करना चाहती थी। मोदी जी की ये चीज़ अच्छी लगती है, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हुआ ना कुछ छोटा सा भी हुआ, सीधा अंदर घुस के ठोकते हैं। बाकी ये रोड देखिए, यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है इस एरिया में यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाकी धुरंधर मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने गाइस, काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी। फिक्शनल है, जो हमजा का करैक्टर है ना वो किसी एक बंदे का करैक्टर नहीं है, एक ही बंदा था इतना सुपर ह्यूमन हो सकता है ऐसा, तो जो एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था वो नहीं। जो हमारे वो है क्या बोलते
बैठे हो वहाँ जेल में, है एक हमारा एजेंट इंडिया का, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट आपको लग जाएगा पता। उनका मैं थोड़ा सा यादव समाज से संबंधित है वो इंसान। उन्होंने वहाँ लियारी में थोड़ा उजैर के साथ मिलके थोड़ा अप डाउन किया था, और उसी दौरान जब उनको चक्का था, उसी दौरान एक पाकिस्तान का आर्मी का कोई बंदा आया था, मेजर रैंक का कि कर्नल रैंक का, नेपाल पे, इंडिया ने उसको चक दिया था। अभी तक वो गायब है। तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है भाई, ये ध्यान रखना, उसको कुछ होगा तो इसको ये भी नहीं बचेगा। ये चीज़ अच्छी फॉरेन पॉलिसी, ये डिफेंस वाली मेरे को अच्छी लगी। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। बाकी जो ये एजुकेशन वाली चीज़ है ना भाई, ये गलत है। देखो इतना महंगा पेपर, ऊपर से लीक, ऊपर से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार। कम से कम जो बंदा इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसको तो आगे लाओ। कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पे आग लगा दीजिए बंदों ने। जिसने वो आग लगाई है उसको ही अंदर करो, कुछ तो दिखाओ ना यार, इन यूथ को शांत करो। ऐसे मत करो ना यार। अब हमारी कंट्री में अनरेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसे नेपाल वगैरह में हुआ। यहाँ नहीं मैं वैसा चलने दूंगा। अमेरिका के CIA का एजेंडा यहाँ फुलफिल नहीं होना चाहिए। यहाँ स्मूथ चलना चाहिए सब कुछ। जियोपॉलिटिक्स हम भी बहुत पढ़ते हैं, हमने सब पढ़ा है। इंडिया में काफ़ी पहले भी देखे थे वो अरेस्ट हुए थे US के वो मिशनरीज जो वो सिखाने आए थे वहाँ पे असम साइड। तो एक मिशनरीज होते हैं, एक और वर्ड होता है जो मतलब पैसा लेके किल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा बोलने में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, M से ही बोलते हैं उनको, कुछ मिशनरीज कुछ इस टाइप का वर्ड है वो, ठीक है। वो बंदे भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गौ माता की जय, ऐसा बोलना भी पाप है वो लोग। अरे वकील हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, मेरी मर्जी है। मेरे को गाय माता है प्यारी भाई, मेरे को बचपन से सिखाया गया है। चरनामत भी बनाते हैं ना, उसमें भी हम गाय मूत्र डालते हैं, ये चरनामृत होता है। तो उसके लिए मेरे को किसी सरकार से कुछ लेने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना यार, ये बना तो दिए इन्होंने, ये एक ऑनलाइन होता है ना कि फ्री सब्सक्रिप्शन है कर लो, उस टाइप का सीन है ये, बाकी कुछ नहीं है। जो रियलिटी में बताऊँ आपको, जब ओरिजिनल ऑन ग्राउंड देखते 6 जून को कौन आता है, ज़रा मैं भी देखूँगा। ऐसा नहीं है, देखो मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि आना चाहिए भाई, देखो क्योंकि गलती है, इसकी गलती है। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान को नहीं ठोक सकते जाके ना इस गलती पे, तो हमारे इंटरनली गलती है। पीछे जैसे कुछ डॉक्टर्स भी पाए गए थे इसमें, जो बॉम्ब बना रहे थे, क्या कर रहे थे। अब अगर उससे रिलेटेड कुछ निकला तो वो अलग बात है, लेकिन गलती इसमें जिस पर्सन की भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इतना पैसा करोड़ों रुपए जाता है एक एग्ज़ाम में फीस के तौर पे, वो सीन है। अब मैंने तो दिए नहीं, कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, मैं उसमें एब्सेंट ही होता हूँ, भर देता हूँ, मैं देने नहीं पहुँचा हूँ। सेंटर ही थोड़ा इतनी दूर आता है, कहाँ जाना है। हमने अपनी वकालत की चुपचाप से, जितनी भी होती है कर रहे हैं, नहीं होगी तब भी भगवान की दया से, ऐसा कुछ नहीं है। इतना पढ़े लिखे कि कर ही लेंगे कुछ ना कुछ इसी फील्ड में होगी, ऐसा नहीं कि दूसरी फील्ड में ढूंढेंगे। इसी फील्ड में लॉ वकालत कीड़े बन जाएंगे, किताबी कीड़े, चश्मा लगवा लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आसानी से।
नशे बेचते हैं ना बंदे, इनको भी थोड़ा स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। इस नशे से काफ़ी यूथ बर्बाद हो चुका है। ये डीप स्टेट का काम है। ये ओवररेटेड टॉपिक है, इस पर मैं कभी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ इस रोड पे नई नई सी चीज़ें दिख रही है मुझे, बैराकेड्स, मेटल है, ये पूरा हुआ है आज रिसेंटली। रोड एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ से जो रोड जाता है नीचे एपीजी के लिए गया। जिसने भी एपीजी जाना हो तो यहाँ से सीधा नीचे कोई इस रोड में जा सकता है। हमने तो नहीं जाना जी एपीजी, तो ये इससे आगे जाने वाले लोग हैं। जुनगा से एक नया फ्यूचर लीडर मिला है हमारे को, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक यूथ लीडर मिला है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनकी वजह। बस वो हमारे उस पर खरे उतरे, बस वो हमारे उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर वो बस खरे उतरे। बाकी हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। हम जो चाहते हैं कि वो जिला परिषद होते हुए जो काम कर सकते हैं वो करें, डेवलपमेंट करें अपने रीजन की। रोड को वाइडन हो सकता है, जुनगा वाला वहाँ बहुत जगह है, एक्वायर की जाए लैंड, की जाए वाइडन, टूरिस्ट दृष्टि से थोड़ा अच्छा बनाया जाए उस एरिया को। वहाँ से चाइल्ड को भी निकलता है रोड, वो रोड भी थोड़ा अच्छा बनाया जाए टूरिस्ट के लिए ना यार। फैसिलिटीज़ होगी तभी आएगा। तो कम से कम डबल लेन रोड तो होना चाहिए। जैसे ये रोड सामने देख रहे हो ना मेरे, इतना रोड तो होना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल ही सिंगल रोड होगा तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है ना, गाड़ी को पास नहीं दे पाओगे आप। 1-1 किलोमीटर बैक जा रहे हो पास देने, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। कई जगह में है ऐसा नहीं है कि ये शिमला के कई ऐसे गांव हैं जहाँ अभी सिंगल रोड है। डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है भाइयों। छोड़ दो। Dash cam is on. If I am doing something wrong, that will be caught on this camera. If they are doing something wrong, that too will be caught in this camera. मैं कोई इसको एडिट तो कर नहीं सकता हूँ। जाने कैसे फिर से नैना मिले, समझे थे हम गम है खत्म, न जाने फिर से नैना मिले, समझे थे हम गम है खत्म, फिर भी ना माने। फिर जो लोग मुझे काफ़ी पुराने से जानते हैं उनको मेरे बारे में सब पता है। दे नो एवरीथिंग अबाउट मी, कि मैं कहाँ रहा हूँ, मैंने किस किस के साथ कितना टाइम बिताया है, कौन लोग मेरे साथ एसोसिएटेड रहे हैं लाइफ में, क्या क्या मैंने किया है, क्या मैंने नहीं किया है, अब मैं कैसा हूँ, अब मैंने क्या चेंजेस लाए हैं। दे नो एवरीथिंग अबाउट मी, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारी पढ़ाई की है। आई हैव डन पॉलिटेक्निक, आई हैव डन लॉ, सब कुछ किया कर रखा है आपके भाई ने। टेंथ से मैं बाहर ही घूम रहा हूँ घर से, ठीक है। बाहर का मैंने पक्का ज्ञान लिया। मर्दिल साला वैसा ही है अपना भी ना, वो नहीं मैं सीख पाया कंजूसी, या मतलब वो चीज़ नहीं आई अपने अंदर यार। कैसे मतलब बोलते हैं ना, जैसे 4 बंदे जा रहे हैं तो पीछे रहने वाला सीन, वो ज़रूरी है। या तो स्प्लिट इट इनटू 4 और एक की बड़ी चढ़ाओ, ऐसा होता है। बॉयज़ में तो एक की बड़ी चढ़ती है, वैसे वो एक शरीफ इंसान ही होता है, उसकी चाहे जेब में उतना ही पैसा होगा लेकिन वो देगा भाई।
5000 वाले वकील देखे। देखो मैं आपको स्टोरी, एक और मेरे को स्टोरी आई। अब आज जैसे मैं वकालतनामा साइन करने गया था बंदे से, तो वो बंदा है NDPS के केस में 9 ग्राम हेरोइन में अंदर हुआ हुआ। तो जो उसने एडवोकेट किया था उसने उससे 5 या 10 हज़ार लिए टोटल। उसमें उसकी गाड़ी भी रिलीज करके दी और उसकी बेल भी करानी थी। यार जो 5000 रुपये लेगा वकील, तो कहाँ से तेरी बेल करा देगा यार मेरे भाई। 5000 रुपीज़ मैं तो नहीं समझता। होगा कोई ऐसा बीच में करिश्मेदार तो हो सकता है, बाकी मैं नहीं समझता भाई 5000 में कोई बेल करा देगा। हम तो मिनिमम है ना, जो मिनिमम चार्ज है ना 40,000 से नीचे तो मैं करता ही नहीं हूँ किसी चीज़ में चार्ज। मिनिमम एक उसका चार्ज है, वो भी 40,000। और बेल बोल जो है तो NDPS की होगी, इसमें तो 50 से 70,000 तक कहीं नहीं, वो भी लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो लाख से ऊपर है भाई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं है यार ये हर कुछ ही लिख देना है यार। एक पूरा स्टडी करना है केस, ऐसे ही थोड़ा बेल प्रेजेंट कर देनी, कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए बेल। यही थोड़ा सबकी कॉपी पेस्ट की, ही इज इनोसेंट, ही इज बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन दिस केस, नथिंग हैज बीन, ये चीज़ नहीं चलती ना भाई जी हर जगह। देयर हैज टू बी सम गुड ग्राउंड्स जिसको बोलते हैं आप। बाकी ज़्यादा मैं क्या बोलूं, मैं अपने घर की काफ़ी नज़दीक हुई, जहाँ पे आपको बहुत सारे घर दिख रहे हैं, इनमें से एक मेरा घर भी है। मेरा घर यहाँ से सबसे अकेले दिखता है साइड में, दिख रहा होगा इसमें। रुको, इस फ्रेम में से दिखाना बड़ा मुश्किल है। देख के सबने गुस्साना है तो गुस्सा दो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये कुछ हो रखा है, मेटलिंग के लिए खोद रखा है इन्होंने कि यहाँ से खाड़ के द्वारा से मेटलिंग की जा रही है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो भी ये काम कर रहा है काफ़ी अच्छे। जो पुरानी बिछाई हुई थी उसको उसने खाड़ा है और प्रॉपर तरीके से यहाँ मेटलिंग पड़ रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है भाई। NHA के अंडर आ गया ना ये सारा, बहुत अच्छा काम, सुपर सुपर से ऊपर। बाकी जितना अकेला रह सकते हो अच्छा है, नहीं लाइफ पार्टनर भी ज़रूरी है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। हमारे एक आश्रम जो होते थे हमारे, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, देन गृहस्थ आश्रम, आई मीन अभी एक ये कह सकते हैं आप ब्रह्मचर्य आश्रम। आफ्टर दैट आई विल एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम विद फुल कॉन्फिडेंस। अभी मैं अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में अच्छे से कर लूँ तो मैं अपने गृहस्थ आश्रम में भी अच्छे से करूँगा। नो प्रॉब्लम इन दैट, आई हैव नथिंग टू डू डील विद दैट। Just I'm about to reach home guys, I have to do some calls. Thank you for watching this video, stay with me, stay with everyone. वैसे मैं आपको चाहता था परे तक का रोड दिखाऊं, चलो दिखाई देता हूँ गाइस। दिखाना तो था तो दिखाई देता हूँ। जब दिखा रहा हूँ तो दिखाई देता हूँ। यहाँ से देखिए गाइस, ये ऐसे यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से बच के यूं, यहाँ से यूं।
यहाँ का सबसे पुराना घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे तो अभी नए कंस्ट्रक्ट हुए जितने भी आपको दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही कोठी हुआ करती थी उस टाइम यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं से ऊपर पंथाटी को भी जाता है एक रास्ता। ये है वो कोठी, ये वाली जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये जिसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सब लगा हुआ, ये देखिए जिसके बारे पेड़ है, पंखा, ये कोठी है हमारे एमपी भारतीय जनता पार्टी से हर्ष महाजन जी की, उनकी कोठी है। यहाँ से ऊपर को अगर आप यू टर्न ही कहेंगे पंथाटी के लिए, शॉर्टकट है यहाँ से यू टर्न, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा घर यहाँ के से ज़्यादा शॉर्ट है। हम आगे से जाएंगे जहाँ पे बाईपास मिलता है। नॉर्मल रूट है, शॉर्टकट्स वैसे घटिया शॉर्टकट्स में मैं आपको ना भेजूँ जहाँ पे आपसे, अगर आप प्लेन के ड्राइवर हो तो आपसे गाड़ी मतलब बड़ी मुश्किल से चला पाओगे। आप 0 स्पेस हो वहाँ से नहीं जाएं, ज़्यादा बेटर। बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ये भोलेनाथ का मंदिर है हमारे। जय भोले बाबा जी की जय करते हुए हम यहाँ से सीधा, यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। आपने जहाँ को भी जाना है वहाँ का बोर्ड, नालदेरा, कुफरी, नारकंडा, ये आधा फटा हुआ टाइप लगता है। आगे प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ को तो हमने जाना नहीं, हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है मेरे घर की तरफ। काला डांग कहते हैं इस जगह को। यहाँ से जो ऊपर एक ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है, इससे पिछले वाली बिल्डिंग मेरी है। इसके पीछे जो बिल्डिंग है वाइट कलर की, ग्रे कलर की, सॉरी, बिल्डिंग है। यहाँ से भी विजिबल है, वो यहाँ से भी आती है थोड़ी। चलो अभी हम सीधा चलेंगे। पार्किंग यहाँ से रास्ता भी है ऊपर को, मगर मैं यहाँ से नहीं प्रेफर करता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने एमसी के बनाए गए रास्ते से, बढ़िया रास्ते से। ये मेरी कार पार्किंग है, मैं यहाँ गाड़ी पार्क करूँगा अंदर। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।